फंक्शन था, लेकिन इस बार उससे ज्यादा अच्छा है कि नहीं? इसके लिए किसको ताली बजनी चाहिए? किसके लिए बजनी चाहिए बताओ भाई। मुझे लगता है आपकी टीचर्स और खास तौर से अंजू मैडम कहाँ हैं? उन्होंने जितनी मुझे बताया मेहनत की है आप लोगों के साथ में, बिना म्यूजिक टीचर होते हुए। अभी यहाँ पे कोई म्यूजिक टीचर नहीं है स्कूल में, कोई म्यूजिक टीचर नहीं है स्कूल में, उसके बावजूद म्यूजिक के इतने अच्छे प्रोग्राम्स आयोजित कराना वास्तव में बहुत आपका डेडिकेशन, आपके लिए बहुत बहुत तालियां बच्चों। एक दो चीजें आपके सामने बच्चों रखना चाहता हूं। आपके स्कूल में पिछली बार भी आया था, मैंने बोला था कुछ अरेंजमेंट करेंगे कमरों का, भी कुछ पेड़ कटने की व्यवस्था रुक गई है, वो कट जाएंगे तो कुछ और कमरे आपको मिल जाएंगे, कमरे में बैठने की जगह हो जाएगी। आपका स्कूल बहुत सुंदर स्कूल है, इतने बढ़िया पाम ट्रीज कहीं देखने को नहीं मिलते। अभी दत्ता जी बोल रही थी, डॉक्टर हमारी डीटी मैडम, कि प्राइवेट स्कूल में भी इतनी बढ़िया ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, इतनी बहुत कम जगह मिलती है। इसको भी बचा के रखना है, पर साथ साथ कमरे भी और चाहिए, है ना? पेड़ भी चाहिए, कमरे भी चाहिए, तो दोनों के बीच से जगह बनानी पड़ेगी। सारे पेड़ भी नहीं काट सकते और सारी जगह कम। आज जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, बच्चों ने इतनी मेहनत की, मैं देख रहा था एकदम प्रोफेशनल डांसर की तरह, जैसे ऐसा रहा था जैसे कि एकेडमी से बच्चे बुलाए हों। ये जितनी लड़कियां डांस कर रही थी, लड़कों ने डांस किया। सरदार जी कहाँ गए? वो देखो उधर, बहुत शानदार एकदम। इन कलाकारों के लिए तालियां हो सकती है। अच्छा लगा कि वैसे झूठे तालियां बजा रहे हो? अच्छा लग रहा था। एनुअल फंक्शन जब होता है, अभी मैं प्रिंसिपल साहब से भी बात कर रहा था, हमारे ऑफिसर्स बात कर रहे थे, दोनों के मन की बात थी कि जी ये एनुअल फंक्शन खत्म हो तो पढ़ाई शुरू हो, है ना? बीच में प्रिंसिपल साहब भी बोल रहे थे, ऐसा कई जगह मैं सुनता हूं, ये एनुअल फंक्शन सर अब खत्म हो जाएंगे ना तो हम अपना स्कूल शुरू करेंगे। ऐसा लगता है जैसे एनुअल फंक्शन तो स्कूल से बाहर का कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है। एनुअल फंक्शन एक्चुअली स्कूल में जो कुछ कर रहे हो उसका प्रेजेंटेशन है। तो ये बहुत अच्छा था, लावणी, हरियाणवी, ये सब अच्छा है, पर धीरे धीरे आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि हम इन एनुअल फंक्शन को पढ़ाई का हिस्सा बनाएं। क्या मजा हो अगर यहां पे कोई पाइथागोरस और न्यूटन पर डांस कर रहा हो। हम लावणी कराते हैं, हम पंजाबी कराते हैं, हम किसी डांस के माध्यम से अगर a² + b² सिखाने लगे तो कितना अच्छा हो सकता है। और ये बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, टीचर्स बहुत क्रिएटिव हैं। अगर ये रचने पे आए तो रच डालेंगे, अगर करने पे आ गए तो कर डालेंगे। मैं एक स्कूल में आया था, इंडिया में नहीं, बाहर गया था किसी स्कूल में, फिनलैंड में। वहां मैंने देखा कि नया टैक्स का कानून आ रहा है, जैसे हमारे जीएसटी आ रहा है ना आजकल, वैसे ही वहां कोई नया टैक्स का कानून आ रहा था। तो 11वीं 12वीं के बच्चों को वो नए टैक्स के कानून पे नाटक बनाने के लिए दिया गया। और वो जो नया कानून बन रहा था कि टैक्स में कुछ बच्चे थे जो पुराने टैक्स को अच्छा मान रहे थे, कुछ बच्चे थे जो नए टैक्स को अच्छा मान रहे थे, और उनके बीच पूरा नाटक बनाया उन्होंने। बच्चों ने नाटक बनाया, बच्चों ने ही उसको डायरेक्ट किया, सारी स्टेज का तैयारी बच्चों ने की। मैं सोच रहा था कि जिन बच्चों ने उस नाटक में पार्टिसिपेट किया होगा, स्क्रिप्ट लिखी होगी, एक्टिंग की होगी, तैयारी की होगी, उन बच्चों को वो सारा टैक्स किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो टैक्स का सिस्टम था, वो जो रूल थे, नियम थे, उनको किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। नाटक करते करते, नाटक बनाते बनाते सारा समझ में आ गया होगा। फिर ना पीजीटी चाहिए ना टीजीटी चाहिए। वो पीजीटी का काम और टीजीटी का काम यही था कि नाटक करना सिखा दो। अच्छा, ऐसा हम बहुत सी चीजों में कर सकते हैं। हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे बना सकते हैं, मैथ के, साइंस के, नेचुरल साइंस के। अभी हमको लगता है कि एनुअल फंक्शन मतलब सफाई पे नाटक, स्वच्छता अभियान पे नाटक। अच्छी बात है, बहुत, मैं तारीफ करने के बाद बोल रहा हूं। आप इसको अन्यथा इसको ये ना लें कि मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जिस सीढ़ी पे खड़े हैं उससे अगली सीढ़ी पे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना?
तो आज हम खड़े हैं कि एक बहुत अच्छा फंक्शन किया, बहुत शानदार फंक्शन किया, लेकिन उसकी अगली सीढ़ी ये है कि हम इस एनुअल फंक्शन को, इन डांस को, इस नाटक को, इन परफॉर्मेंस को अपने पढ़ने का जरिया बनाएं। क्लासरूम की पढ़ाई बोरिंग होती है ना? दिल की बात बोलो, सच सच बताओ, बोरिंग लगती है? वही पढ़ाई अगर स्टेज के माध्यम से आने लगे, डांस के माध्यम से आने लगे, वही पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग बन जाएगी, मजा आने लगेगा। तो ये एनुअल फंक्शन अगले साल से कम, क्योंकि मुझे यहां पिछले से भी इंप्रूवमेंट दिखा, आपके नए प्रिंसिपल यहां आए, उनके बाद और इंप्रूवमेंट दिखा, टीचर्स की मेहनत लगातार दिखी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगले साल अगर आप सब्जेक्ट बेस्ड कोई इंग्लिश का चैप्टर उठा के, कोई हिस्ट्री का उठा के, कोई मैथ का, साइंस का, इन सब के चैप्टर्स उठा के अगर कोई प्रोग्राम तैयार करेंगे तो और मजा आएगा। और फिर आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, जिस दिन आप इसकी तैयारी करोगे कि ये एनुअल फंक्शन खत्म हो तो पढ़ाई करना शुरू करें, फिर आपको लगेगा भी पढ़ाई चलती रहे, एनुअल फंक्शन तो आ ही जाएगा, रोज एनुअल फंक्शन हो, फिर आपका मन करेगा कि हमेशा एनुअल फंक्शन होते रहे। अभी नहीं तो लगता है एनुअल फंक्शन एक बोझ सा है, ये जल्दी जल्दी पूरे करा लो तो उसके बाद स्कूल चलाएं, ये जल्दी जल्दी पूरा करा लो तो पढ़ाई करें। ये पढ़ाई अलग, स्कूल एनुअल फंक्शन अलग नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हर एक टीचर अपने अपने समय पे काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं मैथ के टीचर को भी सोचना चाहिए, संस्कृत के टीचर को, इंग्लिश के टीचर को, सबको सोचना चाहिए कि अपने इस चैप्टर को बच्चों को नाटक के जरिए कैसे समझा सकते हैं। अपने इस चैप्टर को बच्चों, सोचिए पाइथागोरस की किसी थ्योरम पे हमने बच्चों को कविता लिखने के लिए दी, बोले गाना गाओ इस पर। जिस बच्चे ने पाइथागोरस की थ्योरम पे गाना बना दिया, उसके बाद आपको उसको खुद समझाने की जरूरत नहीं है, उसको फिर रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में पास होकर आएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, कि जब भी सोचा होगा स्कूल में एनुअल फंक्शन होने चाहिए, स्कूल में वार्षिक उत्सव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ताकि पढ़ाई का एक्सटेंशन हो सके। पढ़ाई का अलग नहीं, पढ़ाई से अलग का काम नहीं है, यह भी पढ़ाई का हिस्सा है, यह भी हमारे स्कूल के काम का हिस्सा है। तो इस तरफ लेके जा सके हम, इसकी तैयारी करें और कोशिश करें कि हर बच्चे का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साल भर एक्टिविटी चलती रहे। ये सिर्फ एनुअल फंक्शन क्यों, आपकी सुबह की प्रेयर होती है, कल को किसी साइंस टीचर को लगे कि मैंने साउंड या लाइट या कोई और थ्योरी, कोई और चैप्टर बच्चों को किसी स्पेशल तरीके से पढ़ाया है, वो साइंस के टीचर उस चैप्टर की प्रेजेंटेशन एक दिन प्रेयर करा दें। मैं बता रहा हूं आपको, 9th के बच्चों की, 10th के बच्चों की मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन कराई, 6ठी से 8वीं तक के बच्चे फ्री में साइंस पढ़ेंगे, उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 9th में आपके पास में आएंगे तो पढ़ाएंगे। तो इस क्रिएटिविटी को यहां लाना है। अभी क्रिएटिविटी का मतलब है स्कूल का फंक्शन, पढ़ाई का मतलब है किताबों में आंख फोड़ना, ऐसे तो नहीं होती। तो इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगले एनुअल फंक्शन तक हम एनुअल फंक्शन एक साल में एक बार नहीं करेंगे, अब साल में रोज होगा। प्रेयर हो, एनुअल फंक्शन की कोई एक्टिविटी, प्रेयर, और उसमें से जो भी बेस्ट एक्टिविटी हो, क्लासरूम की एक्टिविटी हो, स्टेज की एक्टिविटी हो, उसको छान लो। मान लीजिए साल भर में 2 एक्टिविटी हुई, उनमें से 10 एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन यहां करो स्टेज पे एनुअल फंक्शन के दिन, तब मजा आएगा। तब आपको लगेगा ये तो बहुत शानदार है, तब आपको लगेगा ये तो एनुअल फंक्शन और होने चाहिए 2-4। फिर आप हमसे कहोगे सर 1 फंक्शन की ग्रांट देते हो, 2 फंक्शन की ग्रांट दिया करो। तो एक तो ये। दूसरा, अभी जिन बच्चों ने डांस किया, आप देख के ताली बजा रहे थे, ये सारी चीजें कुछ और भी सिखाती हैं, सिर्फ ताली बजाने की बात नहीं है। जैसे यहाँ स्टेज पे एक बच्चा परफॉर्म करता है, एक बच्चा यहाँ खड़े होकर डांस कर रहा है, तो दूसरा बच्चा उसी एक्टिविटी का डांस उधर कर रहा होता है और गारंटी के साथ का होता है ना? मतलब यहाँ वाला डांस करे, अगर इधर चला जाए, दूसरे वाला दूसरी तरफ चला जाए, तो डांस बिगड़ जाता है ना? डांस अच्छा तब होता है, परफॉर्मेंस अच्छी तब होती है। वैसे ही यही कॉन्फिडेंस, यही ताल, इसको कहते हैं ताल बना के चलना, नहीं तो ताल बिगड़ जाती है। यही ताल बनाने का काम आपका जिंदगी में भी होना चाहिए।
जब आप यहाँ से जाएं, स्कूल से जाएं घर, आप यहाँ स्वच्छता का नाटक कर रहे हैं और ऐसा नहीं लगेगा कि घर में कूड़ा फैला रहे हो, गली में कूड़ा, फिर ये स्वच्छता का नाटक बेकार है। घर में भी सफाई रखनी है, गली में भी सफाई रखनी है, समाज में भी सफाई रखनी है, देश में सफाई रखनी है, तब यहाँ स्वच्छता का नाटक अच्छा लगेगा, नहीं फिर ड्रामा लगता है। ये 2-4 चीजें मुझे आपके बीच रखनी थी। एक बार फिर सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सब लोग पढ़े, आप में से मैं भी आपके 12th के टॉपर्स से मिल रहा था, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे। आपके एडीजी साहब बता रहे थे एनसीसी के, यहाँ से भी कैडेट हमारे अवार्ड लेते हैं, तो एनसीसी के बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई। मैंने एडीजी साहब को कहा है कि दिल्ली के सारे स्कूल्स में एनसीसी शुरू कराइए। अगर सर 1000 स्कूल है, अगर आप 1000 एनसीसी के आपके जेसीओस या जो ऑफिसर्स हैं वो मुझे दे देंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको 1000 स्कूल दे देंगे हम। और क्योंकि इसी एनसीसी से पुलिस ऑफिसर करते हैं, इसी एनसीसी से आर्मी के ऑफिसर्स निकलते हैं, एयरफोर्स के, नेवी के ऑफिसर्स निकलते हैं, तो एक तरह से ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहाँ जो बच्चे आज एनसीसी में खड़े हैं उनको यूनिफॉर्म पहन के मजा आ रहा है, उनको यूनिफॉर्म में काम करते हुए मजा आ रहा है, कल को उनको यूनिफॉर्म की नौकरी ढूंढने में करने में मजा आएगा, उनको देशभक्ति अंदर वैसी आ जाएगी। तो आप पूरी दिल्ली के लिए तैयारी कीजिए। सिर्फ दिल्ली सरकार, दिल्ली का शिक्षा विभाग आपके साथ में है, हम आपको बच्चों की कमी नहीं होने देंगे। हमारे पास 16 लाख बच्चे हैं, जिस दिन आप कहेंगे हमें 16 लाख बच्चों एनसीसी सिखाना है, एनसीसी में लेना है, हमें 16 लाख बच्चों आपको कमी नहीं होने देंगे। और बच्चों पढ़ाई भी चल रही, कोई एक चीज अच्छी बताओ जो पिछले 1 साल में हुई हो नया। बताओ, कोई एक चीज बताओ जो पिछले 1 साल में आपको अच्छा लगा हो। सोचने वाली बात है। माइक वैसे ही बोल दो, जोर से बोल दो भाई, ये दूसरे माइक के पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं चलेगा तो। सर स्कूल का डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन का मतलब क्या? सर अनुशासन, डिसिप्लिन को फॉलो करना। डिसिप्लिन की हिंदी अनुशासन है, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन है, एक ही बात है। हाँ एक ही बात। देखो डिसिप्लिन को भी लेके कंफ्यूजन है। डिसिप्लिन का मतलब है सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाएं, ये डिसिप्लिन होता है क्या? अभी तो हमारे लिए ओबे का मतलब, डिसिप्लिन स्कूल का मतलब जिस क्लास से आवाज नहीं आ रही हो वो ठीक नहीं है। बच्चों की तो आवाज आएगी, डिसिप्लिन अच्छी चीज नहीं है। बताओ। डिसिप्लिन मतलब खुद को कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना पूरी चीजों से, हाँ, अपने आप को सावधान करना, अपने आप सावधान रखना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंट्रोल रखना। तो अगर खुद को कंट्रोल रखने की घटनाएं घटी हैं, ज्यादा घटी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कम घटी हैं तो सोचने की बात है। और कोई अच्छी चीज बताओ। समर कैंप। स्कूल में बहुत पहले से बहुत ज्यादा सफाई होने लगी। सफाई होने लगी है, गुड। और सर हर साल से इस बार बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया इस एनुअल डे के फंक्शन में, और इस बार बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं। मोटिवेट हैं, वेरी गुड। ये बच्चा बताएगा, इधर इधर देखो। सर जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री चेंज हुए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जैसे चेंज हुए, वैसे हमारे स्कूल में पढ़ाई में 10th का रिजल्ट इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा 10th की जो स्कूल है। और चलो अपनी अच्छाई सुननी तो सबको अच्छी लगती है, थैंक यू। देखो सारे नए हैं, मैं नया, डीडी मैम नई, आपके डीडी जोन नए, आपके प्रिंसिपल एचएस नए हैं, तो चेंज तो बहुत हो। अभी कुछ और चीज सोच रहा हूं मैं कि आपकी तरफ से आए, बताओ। सर योगा। योगा, वेरी गुड। मेगा पी टीम,
मेरा ये हुई। कौन कौन बच्चा अपने पेरेंट्स को लेकर आया था? अच्छा रिवर्स करता है, उल्टा कर, नीचे करो। कौन कौन बच्चा अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आ पाया था? सारे में तो हाथ उठ जाते, पता नहीं चलता किसने नहीं उठाया। एक बच्चा रह गया। वेरी गुड। दो, सिर्फ दो बच्चों के पेरेंट, 2 या 3 बच्चों के पेरेंट्स नहीं आ पाए थे। हाँ बेटा क्या बोल रहा है? जो हुआ था सर, हमारी जो निष्ठा और प्रतिभा की क्लासेस जो अलग हुई, निष्ठा और प्रतिभा की क्लासेस जो अलग हुई। वेरी गुड। हाँ, तो एक तो पीटीएम मुझे भी कुछ क्या है? कहाँ हेलो हूँ? सर, ये रही। अच्छा हाँ जी, मैं बच्चों में ढूंढ रहा था। सर, हाँ जी मैं भी बच्ची हूँ, आप भी बड़ी नहीं हुई। हाँ जी। सर मैं भी इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और आज मुझे 7 साल हो गए इस स्कूल को छोड़े हुए, लेकिन आज भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैंने ये स्कूल छोड़ दिया है। वेरी गुड। ये स्कूल आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए आप दुनिया में कहीं चले जाना, आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, जापान, चांद पे चले जाना, लेकिन कोई एक चीज जो आपसे नहीं छीन सकता, को आप नहीं अलग कर सकती, वो ये कि आप इस स्कूल की स्टूडेंट हैं, है कि नहीं? और आपके लिए भी है। आप सारी दुनिया में जो कर लेना, प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना, वैज्ञानिक, कहीं चांद पे चले जाना, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं बदल सकती कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। कोई ना छीन सकता, ना आप इसको इससे अलग कर सकते। नहीं। अभी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा था। बच्चे, रीडिंग, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई के 3 हिस्से होते हैं। पहला टीचिंग, फिर लर्निंग, और तीसरा लर्निंग एबिलिटी। मतलब पढ़ा, सीखना और सीखने लायक बनना। सीखने लायक जब बन जाते हैं तो फिर दुनिया जहान में कुछ भी सीख सकते हैं। जब सीख रहे होते हैं तो वही चीज सीख रहे होते हैं जो सिखाया जा रहा है, और पढ़ना तो थोड़ा उससे पहले का काम है। लेकिन अभी पढ़ने पे अटकी हुई है बहुत जगह। आपको पता होना चाहिए, या शायद पता हो, हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के 74% बच्चे, मतलब 100 में से 74 बच्चे ऐसे थे छठी 7वीं 8वीं के, जिनको अपनी टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़नी नहीं आती थी, जो अपनी किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। और आप सोच के देखो, जो बच्चा किताब ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, अब हम उसको कहें इसमें हिस्ट्री है, उसको शब्द समझ में नहीं आएगा तो हिस्ट्री कैसे समझ में आएगी? नहीं। उसको शब्द समझ में नहीं आएगा, उसको मैथमेटिक्स या साइंस कैसे समझ में आएगी? आप कहते रहो ये ध्वनि है, ये प्रकाश है, लाइट है, साउंड है। अगर वो पढ़ नहीं सकता, अगर बच्ची पढ़ नहीं सकती तो सीखेगी, समझेगी कैसे? नहीं। तो इसलिए हम इस बार जोर दिया इस बात पे, सारी चीजें छोड़ के, कि पहले पढ़ना सीखो। जो बच्चा पढ़ना सीख जाएगा, वो किताब में लिखा क्या है उस टॉपिक को समझना भी सीख जाएगा। लेकिन पढ़ना ही नहीं सीखेगा तो टॉपिक को कैसे सीखेगा? तो इसलिए हमने जोर दिया। और अच्छी बात यह है कि 1 महीने की एक्टिविटी से हमने सितंबर में शुरू की थी, बीच में छुट्टियां भी आई, आपके एग्जाम भी आए, कुल मिला के 25-30 दिन पढ़ाई करी, और 25-30 दिन पढ़ाई करके पूरी दिल्ली के 1 लाख ऐसे बच्चे और हो गए जिनको अपनी किताब पढ़नी आ गई। सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, पेरेंट्स ने की, पर अभी बहुत बच्चे, मैंने कहा था 74% बच्चों को किताब पढ़नी नहीं आती थी। इसका मतलब कितने को आती थी? मैथमेटिक्स के बच्चे बताओ, इतना देखते हैं कैलकुलेट करने में? 26% बच्चे थे जो अपनी किताब पढ़ते थे। आज की तारीख में 46% बच्चे जो अपनी किताब पढ़ सके। लेकिन कितने बच गए? 54% बच गए। 54% को कौन पढ़ाएगा? पढ़ना कौन सिखाएगा? इसने बोला टीचर। और तुम क्या करो? पढ़ना सीख लिया। जिसको पढ़ना आ गया वो सिखाएगा, ठीक है कि नहीं? तो यहां जितने बच्चों को पढ़ना आ गया, देखिए टीचर्स सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, रीडिंग भी पढ़ाएंगे आपको, बाकी चीजें भी देखेंगे, लेकिन जिसको पढ़ना आ गया वो पढ़ना तो सिखा सकता है ना। तो जिन जिन लड़कों को पढ़ना आ गया, अपनी किताब ठीक पढ़नी आती है,
जिनको लगता है मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा समय अपने स्कूल के बच्चों पे लगाइए। अगर पढ़ सकने वाले बच्चे अपनी किताब नहीं पढ़ सकने वाले बच्चों को पढ़ाने लगेंगे तो टीचर्स का काम आसान हो जाएगा, उनको कम समय लगाना पड़ेगा। और ये जो 1 लाख बच्चे 1 महीने में पढ़ना सीखें, 20% सीखें, 1-2 महीने में हम 100% पे पहुंच जाएंगे। 100% अचीव करना है। तो आप सब बच्चों को लगना है इसमें। जिसको लगता है कि मुझे अपनी किताब पढ़नी आती है, जिसको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। कोई इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ानी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ानी है, पर किताब पढ़नी तो पढ़ानी है। पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते? तो फिर अब की बार जब मैं पूछूं कि कौन पढ़ाएगा तो ये मत कहना टीचर। कौन पढ़ाएगा? वेरी गुड। तो अब हम पढ़ाएंगे। तो जब हम पढ़ा लेंगे तो बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे, भारत पढ़ जाएगा। तो इसलिए इस बड़ी तैयारी के लिए मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इन बच्चों और टीचर्स से मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आपने बच्चों से पढ़ाना शुरू कर दिया उस दिन आपका काम आसान हो जाएगा। उस दिन इन बच्चों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। सीखना एक स्टेप पे अच्छा लगता है, लेकिन सिखाना उससे ज्यादा कहीं अच्छा लगता है। जिसको सीखना आ जाता है खुश होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को पता चले कि मुझे सिखाना आ गया, मजा आता है ना। जैसे यहां से मैं आपसे पूछूं चिल्लागांव का रास्ता कौन सा है, तो कई बच्चे बता दीजिए उधर से है, और फिर क्यों बताते हैं? क्योंकि पता है, और पता की खुशी होती है कि नहीं? तो अगर छोटी सी चीज पता और वो बताने से खुशी होती है, तो पढ़ना सिखाना अगर किसी बच्चे को आपने सिखा दिया तो कितनी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। तो उस खुशी के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे 16 लाख बच्चों में से अगर 5-6 लाख बच्चे इस काम में जुट गए तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, पूरी दिल्ली में एक ही बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसको पढ़ना ना आता हो। और जब एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा तो हम पूरी दिल्ली को ऊपर उठाएंगे। ठीक है? तैयारी है? तो बड़ा रीडिंग कैंपेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। केवल 2 लाइन में आपके लिए बोल रहा हूं। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी पर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी पर जमीन। अभी तो